अच्छा 10 के हमारे एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थी लीजिए, आपके लिए विशेष हमारे बेसिक वाले जो बच्चे हैं उनके लिए यहाँ पर सेट डी अच्छे से सोल्व कराने वाला हूं। बढ़िया से तैयारी करिए, समय नहीं गवाएंगे क्योंकि समय है ही नहीं तो कहीं गवाओगे। ठीक है, समय कम है और ऐसे समय पर भाई साहब एनसीईआरटी कोचिंग का सहारा ले लो, मान जाओ रे, क्योंकि मैं जो बताता हूं ना वो 100% श्योर आता ही आता है। ठीक है, ये पेपर में से 40 नंबर का आएगा और इससे पहले मैंने आपको ए बी सी करा दिया है। कभी डी तक भी कर लोगे नहीं, 4 ही 6 दूंगा वैसे तो पेपर, लेकिन 4 भी कर लोगे तो नैया पार तो लगनी ही है। तो चलिए सेट डी को समझ लेते। इससे पहले मैंने आपको ए बी सी पढ़ा दिया है, नहीं देखा तो भाई साहब देखो जल्दी। ठीक है, तो चलिए इस सेट डी को तो मत छोड़ो, अब इसको तो करके जाओ पहले। तो आइए शुरू करते हैं क्लास को सेट डी की, है ना। पहला प्रश्न पढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 में आपका दिया गया है यहां पर कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। क्या बोल रहा है प्रश्न नंबर 1 में? सही विकल्प चुनकर लिखिए। समीकरण निकाय में यदि a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 तो रेखाएं आपकी होगी। ध्यान दीजिए क्या बोला उसने कि a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो इस कंडीशन में जो आपकी रेखाएं होती है ना, वो रेखाएं होती है समांतर। कैसी होती है भैया? समांतर होती है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब मैं यहां पर इसका कॉन्सेप्ट बता देता हूं आपको। देखो, जब ये इस तरह की सिचुएशन रहेगी आपकी a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, तो ये 3 स्थितियों में होता है। पहली स्थिति आपकी यहां पर लिख देता हूं मैं, a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू है b1 बाई b2। ठीक है, तो इस कंडीशन में यदि हम बात करें हल की, तो हल यहां तो केवल रेखाएं पूछी, हल पूछ सकता है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन इसका निकलेगा केवल एक हल, केवल एक हल, या बोल सकते हैं अपन आदित्य हल। दो नाम है इसके, केवल एक हल या आदित्य हल। यदि रेखाओं की बात करेंगे, रेखाएं, तो रेखाएं जो होती है, देखो इसका चित्र होता है इस तरीके से, इस तरीके से। तो रेखाएं जो है ये क्या कर रही है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। तो यहां पर रेखाएं हो गई प्रतिच्छेदी। अच्छा, युग्म की बात करें, युग्म, युग्म, तो युग्म आपका रहेगा संगत। जब टच हो जाए, टच किया नहीं किया ने एक दूसरे को, टच किया है तो युग्म हो गया संगत। ध्यान देना है, मैंने जो बता रहा हूं ना बिल्कुल आने वाला है। ये चीजें हो गई। अच्छा, दूसरी कंडीशन आपके सामने ये है। तो इसमें यदि हम हल की बात करें तो इसका हल होगा कोई हल नहीं। ठीक है, रेखाएं, तो चित्र याद होना जाना चाहिए दिमाग में। तो इसका जो चित्र रहेगा वह तो या तो इस तरीके से कर दो आप, या फिर इसको इस तरीके से कर सकते हैं। तो इसमें रेखाएं हैं आपकी समांतर। क्या है? रेखाएं समांतर। अच्छा, युग्म टच हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? जल्दी बोलो, युग्म टच हो रहा है? नहीं कर रही टच एक दूसरे को, तो अपन बोलेंगे युग्म हो गया असंगत। याद रह जाएगा, युग्म कैसे हो गए? असंगत। ध्यान देना है। ठीक है। अच्छा, एक चीज और विशेष, अब एक कंडीशन और रह गई, तीसरी कंडीशन यहां लिख देते, जगह नहीं है तो ये तीसरी कंडीशन यहां लिख देते हैं। a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। तो इसका जो चित्र रहेगा ना, वो चित्र ऐसा रहेगा बेटा, ऐसा। ध्यान देना है, ये लाइन हो गई पहली, और इस लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन भी आपकी चढ़ गई है। ये दोनों लाइन क्या हो गई, इसके ऊपर ही आ गई है। तो यहां पर अपन यदि रेखाओं की बात कर रहे हैं तो रेखाएं हैं संपाती। ठीक है, देखिए हल, हल हो जाएगा अपरिमित रूप से अनेक हल। ठीक है, अनेक हल भी बोल सकते हैं, अनंता अनेक हल बोल सकते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल बोल सकते हैं। ध्यान रखना है, नोट करना भैयू। रेखाएं, रेखाएं, रेखाएं कैसी होगी जल्दी बताओ फटाफट। रेखाएं होगी संपाती। अच्छा, युग्म बताओ, युग्म, युग्म टच हो रहा है क्या? हाँ हो रहा है, तो संगत है युग्म। ये छोटी सी चीजें याद रखना है। तीनों कॉन्सेप्ट मैंने यहां पर बता दिए आपके सामने, भले वो किस तरीके से पूछे आपके सामने बत कर सकते हैं आप आराम से। कर पाओगे? जल्दी बताओ फटाफट। ठीक है। अच्छा, वर्ग चिन्ह निकालने का सूत्र बताइए। ठीक है, वर्ग चिन्ह निकालने का सूत्र। तो वर्ग चिन्ह निकालने का फॉर्मूला कौन सा है इनमें से? यहां पर देखिए, ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा,
दोनों का योग। जिस तरीके से मान के चलो, देखो इसमें सवाल भी दिया रहता है, ये देखिए मैं बता देता हूं आपको जी। ये वर्ग अंतराल है मान के चलिए, तो 10 से 20 है, तो ये वर्ग अंतराल की निम्न सीमा ये नीचे वाला, और ये ऊपरी मतलब जो बड़ा है वो। यहां से निम्न सीमा क्या बनी 20, ऊपरी सीमा क्या बनी 30। ठीक है, चलिए तो करें आगे बढ़ाएं। तो इसी तरीके से निम्न सीमा और ऊपरी सीमा दोनों का जो योग होता है वो मिलकर बनता है आपका यहां पर वर्ग चिन्ह निकालने का फॉर्मूला। अब बात मुद्दे की ये कि ये ऊपर वाले क्या है, फिर इतनी चीजें दी तो ठीक है भैया। तो देखिए इनको भी बता देते हैं, अपन समझ लेते हैं आराम से। देखो पहला क्या कह रहा है ये इसमें कि एक्स आई माइनस ए। जब हम इसमें आप जानते हैं कि जैसे ही अपन वर्ग चिन्ह में निकालने के लिए के बाद में अपन कल्पित विधि में यू आई निकालते हैं। क्या निकालते हैं? यू आई। ठीक है, या डी आई निकालते हैं। तो डी आई जब निकालते हैं ना, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है आपका? यहां पर होता है डी आई बराबरी पे होता है, हाँ डी आई बराबरी पे होता है एक्स आई माइनस ए। हो गया। अच्छा, एक्स आई माइनस ए बटे में एच, तो ये ए नहीं है, यहाँ गलत है, ये मिसप्रिंट है ना, तो इसमें डी आई आ जाएगा, तो ये आपका यू आई का फॉर्मूला हो गया। अच्छा, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई, तो ये तो आपका प्रत्यक्ष विधि का सूत्र हो गया, माध्य का है, और माध्य में भी कौन सा है? प्रत्यक्ष विधि का है। याद रह जाएगी तीसरी चीजें। चलो इंग्लिश मीडियम वाले को भी साथ में लेके चलते हैं। यहां से अपना पहला, in the equation body a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2 there will be lines। ठीक है, तो यहां से आपका पैरेलल हो जाएगी। अच्छा, इंसेक्टिंग का ये कब आएगा? जब मैंने आपको यहां पर बताया है, ये ऐसी कंडीशन रहेगी ये, तो इसमें आपका ये पहली वाली है। ठीक है, रहेगा। अच्छा, दूसरे के लिए क्या आएगा आपका? दूसरे में ये तीसरी वाली कंडीशन आ लगेगी। ये कर सकते हैं आराम से। चलिए, द फॉर्मूला टू फाइंड द क्लास सिंबल्स इज, तो अपर क्लास लिमिटेड प्लस लोअर क्लास लिमिटेड अपॉन 2, तो यहां से हो गया। ठीक है, अब देखिए द फॉर्मूला ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबिड इज। ठीक है, तो देखिए यहां पर इसमें मिस प्रिंट है, ये आपका प्लस नहीं है, ये आपका इनटू रहेगा, है ना, तो ये यहां से ये राइट हो गया। चलिए इस तरीके से यहां पर भी बता देते हैं मैम। घनाभ का जो आयतन का फॉर्मूला है, ठीक है, घनाभ का आयतन का जो फॉर्मूला है वो आपने बता ही दिया अभी हाल उधर अपन ने कि इनटू में आ जाएगा ये, तो यहाँ से ये सी ऑप्शन राइट रहेगा। अच्छा, 2h और l प्लस बी ये किसका है? तो ये है आपका घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है। और दूसरा जो है यहाँ पर 2 ये एच नहीं आएगा इसमें, 2 LB BH HL, तो ये क्या किसका है? तो ये आपका रहने वाला है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसे अपन बोलते हैं टोटल स्क्वायर सरफेस एरिया। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल याद रखना यार, इनमें से आएगा है, बहुत ही चीजें आने वाली है। और एल इंटू बी इंटू एच, तो ये तो आपको पता ही है कि ये आयतन का फॉर्मूला हो गया, और ये क्या है? घनाभ के विकर्ण का फॉर्मूला है। कर पाओगे इतना? यही सेम अपने इंग्लिश मीडियम वालों के लिए रहता है। ठीक है, पार्श्व पृष्ठी को क्या कहते हैं? ठीक है, यहां से देख सकते हैं अपन, ये है आपका, लिख देता हूं मैं, लिटरेलियन सरफेस एरिया। बेटा थोड़ी बहुत कहीं की गलती है तो नज़रअंदाज करना है, क्योंकि अपन अधिकतर हिंदी मीडियम को पढ़ाते हैं, तो कभी कभी थोड़े शब्दों में गड़बड़ हो जाती है ना। एरिया हो गया है, ये किसका है आपका? यहाँ से ये एज तो है ही नहीं इसमें, तो ये आ जाएगा आपका टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया
और ये तो यही है, अपने को पता ही है। और यहां से तीसरा जो है वो विकर्ण की लंबाई आ जाएगी। लेंथ ऑफ द डिग्नोमियल, ये मैंने लिख दिया आपका भी, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, किसी खेल की जीतने की प्रायिकता 0.3 है, तो उस खेल के हारने की प्रायिकता क्या होगी। सब जानते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी होती है, प्रायिकता होती है, उसका फॉर्मूला क्या है, पीई प्लस पीई बार इज इक्वल टू 1 होता है, जीतने की और ना जीतने की, ठीक है। तो जीतने की दी अपने को, तो 0.3 दिया है, पीई बार बराबर 1, तो पीई बार इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, 1 माइनस 0.3। बोलिए कितना है आंसर, जल्दी बताओ, फटाफट बताओ, हैं बोलो, ठीक है। तो यहां से अपन एक में से घटाएंगे तो 0.7 आएगा, और कहाँ दिया है ये 0.7, ये फर्स्ट वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, हो गया। चलिए दीर्घ त्रिज्यखंड का फॉर्मूला बताइए। तो दीर्घ त्रिज्यखंड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, दीर्घ त्रिज्यखंड का देखिए कौन सा है, दीर्घ त्रिज्यखंड का पाई आर स्क्वायर 360 माइनस थीटा बटा 360, ये हो गया, याद रखना है, ये केवल मात्र त्रिज्यखंड है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ये पाई आर स्क्वायर क्या है, ये वृत्त का क्षेत्रफल है, और ये क्या है, वृत्त की परिधि है, सॉरी चाप की लंबाई, और ये सामने वाला तो दीर्घ त्रिज्यखंड का हो गया इसी। द्विघात बहुपद के अधिकतम शून्यक होते हैं, द्विघात बहुपद के अधिकतम शून्यक होते हैं, बताओ, ठीक है। तो द्विघात के होंगे 2, रेखिक के होंगे ज्यादा से ज्यादा 1, ठीक है। त्रिघात के होंगे ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, 3 त्रिघात, और द्विघात को दिया ही है, और चतुर्थ घात यानी कि 4 घात का तो कैसा कहीं तक कलम ही नहीं अपने बुक में भी, ठीक है, ज्यादा ज्यादा यहाँ तक आएंगे ना, हो गया, जल्दी बोलो। और ये बच्चे ने जिसने देखो ध्यान से समझा ना, ये गारंटी है मेरी कि ये ऐसे के ऐसे 6 नंबर पक्के हो गए उस बच्चे के, लिखा पढ़ी कर दूं इनमें से, यदि ये नहीं आएगा दीर्घ त्रिज्यखंड का तो त्रिज्यखंड का पूछ लेगा, नहीं आएगा तो वृत्त का क्षेत्रफल पूछ लेगा, चाप की लंबाई का पूछ लेगा, आप तो आके मिलान करना भले ही। देखो मेरा मतलब ये है कि मेरा उद्देश्य ये है कि कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूं, तो समय तो लगेगा थोड़ा सा, है ना। चलिए इंग्लिश मीडियम वालों को भी देखते हैं, यहाँ पर ये आपका 4th नंबर वालों का है, ये यहां से तो ये आपका सूत्र अपने को पता है, पी प्लस पीई बार इज इक्वल टू 1 होता है, तो अपन ने देख ही लिया इसको, ठीक है। तो यहां से देखो इसमें मिसप्रिंट हो गया, 0.3 है, यहाँ 3.0 कर दिया इसको, तो 0.3 हो गया, तो 0.3 प्लस पीई बार इज इक्वल टू 1, तो नाउ आंसर क्या जाएगा, पीई बार इज इक्वल टू डायरेक्ट घटाएंगे तो 0.7, ये आपका यहाँ से आंसर आ गया है, ठीक है। बोलो हाँ, जल्दी बोलो फटाफट बोलो, ठीक है। अच्छा ये क्या है आपका, इसको लिख दूं क्या पहले इन फॉर्मूलों को, ताकि समय आपका बच जाए। देखिए मैंने लिख दिया है कि एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का, ठीक है, एरिया ऑफ होल सर्कल, ठीक है। अब ये तो आपका लार्ज रेडियस सिगामेंट आ जाएगा, और इसका तो लेंथ ऑफ एन एरिया, ठीक है, कर सकते हैं आप आराम से। अब देखिए यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स विल हैव मैक्सिमम जीरोस, तो यहाँ पर 2, ये आपका आ जाएगा लीनियर का, याद ही नहीं याद है, ये तो चीजें याद है नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट जिसने क्लियर करा ना वो तो बिल्कुल टॉप करेगा, और मैं नहीं करा तो मैं करवा रहा हूं, समय तो लगेगा यार, ठीक है भैया, जल्दी से बोलो जल्दी से बोलो। ये क्यूब का जाए के लिए है, क्यूब, क्यूबिक क्यूबिक बोलते हैं जिसको, क्यूबिक, ठीक है, 4th वाले में जाएगा, ठीक है, 4 है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, चार चार का तो जरूरत ही नहीं आपका, ये हो गया। चलिए आगे बढ़ाएं भैया, चलिए, है ना। अब क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो क्या कह रहा है कि बहुपद है x² माइनस 3 के शून्यक होंगे। देखिए जब भी आपको इस तरह का दिया रहे x² माइनस 3, तो सीधा सीधा आपको कुछ नहीं करना है, इसे एक बार तो प्लस में लिख देना है, एक बार माइनस में लिख देना है, ठीक है।
पर साथ में ध्यान रहे कि घात 2 है, इससे जब बाहर निकलता है तो अंडर रूट के रूप में निकलता है ना। ये सोल्व करके ना 2 नंबर में आ जाता है कभी कभी, तो ये क्वेश्चन ही। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3, ठीक है, तो आप इसको सोल्व करोगे आगे तो ऐसा लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस करनी में 3 की घात 2, एक बार इसको लिख देंगे प्लस में, एक बार लिख देंगे माइनस में, तो एक्स प्लस अंडर रूट 3 और अगला हो जाएगा एक्स माइनस अंडर रूट 3। और जो प्लस वाला है ये बाहर जब निकलेगा तो एक्स की वैल्यू जब निकलेगी अपन 4 जीरोस के लिए या 4 शून्यक के लिए, तो ये प्लस वाला जो हो गया वो माइनस हो गया है, और माइनस वाला जो दिख रहा है आपको ये प्लस हो जाएगा। ठीक है भैया, बोलो हाँ या ना। ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। अब जब दोनों को साथ में लिखोगे आप तो आपको या तो इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, या तो फिर आप ऐसा लिख दोगे तो भी आपका राइट हो जाएगा, या फिर आपको लिख देना है प्लस अंडर रूट 3 एंड या एवं और माइनस का करनी 3, जैसा लिखना चाहो वैसा लिख सकते हैं। ठीक है, यहां से हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का भी साथ में लेके चलते हैं। तो द पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3 विल हैव जीरोस, तो ऊपर ही सिखा दिया मैंने, तो अपन लिख सकते हैं यहां पर प्लस और माइनस अंडर रूट 3। ठीक है, यदि पी एक्स एक द्विघात बहुपद है तो पी एक्स इज इक्वल टू 0 को क्या कहते हैं। देखो, द्विघात बहुपद रहता है उसमें बराबर को उधर 0 नहीं रहता, और बराबर के उधर जैसे 0 बन जाता है तो वो समीकरण बन जाता है। अब समीकरण बनेगा तो ये द्विघात के नाम से यूज कर रहा है इसको, तो ये अपन भी कह देंगे कि द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण का दूसरा नाम होता है वर्ग समीकरण, ठीक है, और इंग्लिश में इसे कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अपन यहां पर द्विघात समीकरण लिख दो, अच्छा रहेगा आपके लिए, द्विघात समीकरण हुआ। चलिए यहां से अपना देख सकते हैं ए इफ पी एक्स इज ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल देन पी एक्स इज इक्वल टू क्या बनेगा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहां से अपन लिख के वापिस लिख देंगे यहां से क्यू यू ए डी आर ए टी आई सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये ई क्यू यू ए टी आई ओ एन, ठीक है भैया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर पाओगे। चलो दूसरा देखते हैं, तीसरा। देखो समय देना पड़ेगा भैया, मैं भी मेहनत कर रहा हूं तो आप भी मेरे को समय दो, ठीक है। काम नहीं चलेगा ऐसे कि नहीं यार कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे बाद में धोखा होगा आपके साथ। मैं तो कह रहा हूं सीधी सी बात है, मेरा काम समझाने का है, जो समझे अच्छी बात, जो नहीं समझे और अच्छी बात दादा। ठीक है, एपी 2,5/2। और हाँ विशेष ईमानदारी से आप बताओ आपने अभी तक मॉडल पेपर चैनल से लिए या नहीं लिए, ऐप से, और स्पेशल पीडीएफ ले ली मत लो। मैं तो ऐसे कहूं लो ही मत, तुम्हारे काम की नहीं स्पेशल पीडीएफ, है नहीं, क्योंकि आपको नंबर लाना ही नहीं है, जिसको लाना है वो ले रहा है। ठीक है, समझ में आ रही बात, नहीं आ रही है भैया। देखिए अभी मैं वीडियो शूट कर रहा हूं यहां पर ही, ठीक है भैया, और अभी अभी किसी बच्चे ने अभी करा है ना, तो ये चीजें क्या है बेटा, इन चीजों का ध्यान रखो आप, इन चीजों का विशेष ध्यान रखो। ठीक है, देखिए हैं, ये आपके लिए वीडियो शूट कर रहा हूं और यहां पर किसी बच्चे ने अभी पेमेंट किया, ये हुआ सक्सेसफुल, क्योंकि उसको पता है, क्योंकि ये जो बता रहे हैं ना ये 100% आ रहा है और आएगा, क्योंकि यार मेरा विशेष काम 10th क्लास का ही है। मैं जो कोचिंग पढ़ाता हूं या इतनी देर से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहा हूं, तो फिर भी आप इक्का दुक्का समझ रहे हो, एरा गरा नत्थो गेरा समझ रहे हो क्या। तो मतलब इसका मतलब ये कि आपको अभी सही और गलत की फर्क है ही नहीं। ठीक है, तो ईमानदारी से जुड़ो, क्योंकि 200 रुपए एक बार आपके लग जाएंगे तो आपके पास 4 सब्जेक्ट मैथ का आ गया प्लस, ठीक है, साइंस का आ गया, सोशल साइंस और हिंदी। अभी तो मेन सब्जेक्ट तो यही है, करा क्या अपन ने अभी संस्कृत इक्का दुक्का था। ठीक है, नहीं जुड़े तो जुड़ो, कहां पे मिलेगा, इसी डिस्क्रिप्शन देख लो या फिर आप इसकी कमेंट चेक कर लो। तो कमेंट चेक करोगे तो वहां पे तुरंत आपको एक वीडियो की लिंक दी है पीडीएफ के लिए, कैसे देखे, वहां से आप परचेस करना, ये इंस्टॉल करना, सारी चीजें पता चलेगा। ठीक है, जुड़िए, बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं, ऐसा नहीं कह रहे कि नहीं जुड़ रहे हैं, बहुत सारे जो इनमें से वीडियो देख रहे हैं ना वो उसमें से बहुत सारे जुड़े। पर भैया आप इसमें लापरवाही मत करो, मैं समझा रहा हूं, एक बार मौका निकलने के बाद में दोबारा नहीं आएगा। बस आगे आपकी मर्जी भाई साहब, हमारा काम रास्ता बताने का है। अब रही बात है कि आपको भी नहीं और 200 रुपए का फालतू महिरा का है, तो भैया जो मैंने आपके लिए जो चीजें बनाई है नहीं, उसके लिए भाई साहब 1.5 लाख रुपए खर्चे करे, कहीं खोल के कहूंगा यूट्यूब पे यहाँ पर बात कर, नहीं खोल के कह दूं डायरेक्टली आपको कि नहीं मैंने कितने में खरीदा, क्या करा क्या नहीं करा। तो ये चीजें आप जुड़ना चाहो तो जुड़ सकते हो बेटा, कोई दिक्कत नहीं, नहीं जुड़ना चाहो तो कोई बात ही नहीं, ऐसा कोई जरूर जबरदस्ती भी नहीं है। ठीक है, तो आप जुड़िए,
मैं तो यही कहूंगा। और आके मिलाना आप तो कि वो जो ऐप के अंतर्गत मैं जो चीजें दे रहा हूं उसकी स्पेशल पीडीएफ में से कितने क्वेश्चन आए कितने नहीं आए, कि उन मॉडल पेपरों को मॉडल पेपर प्लस स्पेशल पीडीएफ और 75 नंबर नहीं बैठ जाए नहीं तो भैया आके बिल्कुल कमेंट में जो लगे वो कह देना। पर भाई साहब पहले स्पेशल पीडीएफ लो, मॉडल पेपर खरीदो तब तो कहोगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जिनको खरीदना वो खरीद रहा है ना। अभी भी समझदार के लिए इशारा काफी है, मूर्ख के लिए तो भाई साहब वो तरह तरह की कमेंट करेगा इसी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एपी है 2,5/2 है 3 7/2 का सार्वंतर ज्ञात करना है। यहां पर कॉमन डिफरेंस बताना है इसका। तो सार्वंतर बहुत सिंपल, पहले वाला पहला पद, दूसरे वाला दूसरा पद, तीसरे नंबर पे लिखा जो तीसरा पद, चौथे नंबर पे लिखा जो चौथा पद। अब सार्वंतर का सूत्र याद है, डी बराबर ही होता है A2 - A1। कुछ भी लिख दो, A3 लिखोगे तो A2 घटाना है, A4 लिखोगे तो A3 घटाना है। तो भैया यहाँ 2 का वैल्यू कितनी है? 2 की वैल्यू है 5/2। जल्दी बोलो जल्दी बोलो। ठीक है, और यहां पर आ जाएगा -3। अब जैसे इसको आगे सोल्व करेंगे 3 दूने 6 हुआ, तो ये 5 - 6 बटे में 2, तो आंसर कितना है? -1/2। तो यहां से कॉमन डिफरेंस जो बना वो कितना बना है? कॉमन डिफरेंस जो बनना है वो कितना है? जल्दी बता दो, फटाफट बताओ। ठीक है, हुआ -1/2 आंसर आएगा इसका। ठीक है भैया, नहीं गलती होगी बेटा। यहाँ पे देखो ये 3 घटाना नहीं था, 2 घटाना था। ये A2 का मान तो 2 है, A1 का तो 2 है, तो 2 दूने 4। ठीक है, गलती नहीं होनी चाहिए ना, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे हो जाता है वो। तो देखो 5 में से 4 गया तो 1, तो 1/2 आएगा पॉजिटिव वाला, है ना। ठीक है, ये हो गया 1/2 आंसर। ठीक है, कोई बात समस्या नहीं। कॉमन डिफरेंस है, यहां पर भी भर सकते, सेम प्रोसेस वही है, केवल शब्दों का आपको ध्यान रखना है बस, 1/2। चलिए, किसी निश्चित घटना की प्रायिकता सदैव कैसी होती है? कोई भी निश्चित घटना है यदि आपकी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? ठीक है, तो उसकी निश्चित है तो 1 होगी, 1 1, और अनिश्चित है तो उसकी 0 होगी, याद रखना है। ठीक है, तो निश्चित घटना की यहां पर देखो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सर्टेन इवेंट इज ऑलवेज, तो 1 ओ एनी 1। ठीक है, मैंने फिर भी कहा है कि थोड़े बहुत क्या इंग्लिश मीडियम में इक्का दुक्का गड़बड़ी हो अक्षर में तो आप बाकी आंसर में नहीं बेटा पढ़ने में हो जाए, है ना कभी कभी। ठीक है, हिंदी मीडियम को अपन कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, बात आत्मा आप भी ध्यान दो। एक रेखा जो वृत्त के को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, एक रेखा जो वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, तो ये भाई साहब एक वृत्त हो गया, सर्कल हो गया आपका। ये कोई सी भी एक रेखा मैंने निकाली, तो ये यहां से इस तरीके से बना दी, ये 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है। अब 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो इसको कहते हैं अपन छेदक रेखा। ठीक है, सेकेंड लाइन बोलते इसको। ठीक है, तो यहां पर इसको कहेंगे अपन छेदक रेखा। इसे इंग्लिश मीडियम में देखेंगे तो ए लाइन विच इंस्टेक्ट ए सर्कल एट 2 पॉइंट इज कॉल्ड ए लाइन। तो भाई साहब इसको क्या कहते हैं अपन? सिकेंट, सिकेंट लाइन। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ाएं। x1 y1 एवं x2 y2 के मध्य दूरी, इनके बीच की जो मध्य दूरी है, मध्य दूरी का फॉर्मूला याद है? ये होता है x2 - x1 की पावर 2। ठीक है भैया, और यहां से आ जाएगा प्लस y2 - y1 की पावर 2 हो गया। इसी तरीके से नीचे लिख देंगे, यहां पर लिख दो √x2 - x1 की पावर 2 प्लस y2 - y1 की पावर 2 हो गया है। चलिए अब अगला है आपका सत्य और असत्य। ये आपका देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आराम से। अब देखिए, एचसीएफ है a, b और एलसीएम है a, b इज इक्वल टू ए बी। तो ए बी क्या है? आपकी संख्या है, बिल्कुल सही बात है, ट्रू रहेगा। वर्ग समीकरण के अनेक हल होते क्या है? वर्ग समीकरण के ज्यादा ज्यादा 2 हल हो सकते हैं, तो इसलिए बात हो गई ये गलत, असत्य हो गई। और असत्य है तो अपन यहाँ लिख देंगे, क्योंकि कितने हल होते हैं? केवल 2, अनेक हल नहीं होते हैं, 2 हल होते हैं, ये लिख दिया मैंने। ठीक है, दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं, दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं जो होती है वो कैसी होती है? समानानुपाती होती है क्या? दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानानुपाती होती है, बिल्कुल सत्य बात है। त्रिकोणमिति की सहायता से किसी वस्तु की ऊंचाई, लंबाई
या दो वस्तुओं वस्तुओं के बीच की दूरी ज्ञात की जा सकती है, बिल्कुल सत्य बात है, क्योंकि यही तो करने के लिए तो करे। अच्छा, स्पर्श रेखा ही छेदक रेखा है क्या? स्पर्श रेखा ही, तो आप जानते हैं ये एक सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल है, तो स्पर्श रेखा इसकी यहां पे होती है जो टच करके जाए बाहर बाहर, छेदक रेखा जो होती है भीतर घुस जाती है, जो कि दो ही एक ही है क्या? नहीं है, तो नहीं है तो दादा असत्य लिखे नहीं, किसके अब देखे और ठीक है। चलिए, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है, असत्य बात है, क्यों? क्योंकि भाई साहब उसका तो 2/3 पाई आर स्क्वायर क्यूब होता है, तो ये बात हो गई असत्य। यहां पे लिखेंगे अपन 2/3 पाई आर क्यूब, कर पाओगे? पक्का? चलिए, यहां पर इंग्लिश मीडियम का है तो पहला तो आपका ट्रू है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा जो मेनी सॉल्यूशन नहीं हो सकता, केवल उसके टू सॉल्यूशन होते, इसलिए ये हो गया आपका फॉल्स, ठीक है। तीसरा जो है ये बिल्कुल राइट बात है आपकी, है ना, ठीक है, सत्य तो है, ठीक है, ट्रू है। फोर्थ भी आपका ट्रू रहेगा, ठीक है। फिफ्थ की बात करें अपन, फिफ्थ, फिफ्थ है टच इज द सेकेंड लाइन, नहीं, गलत है ये तो, है ना, और ये आता है 2/3 पाई आर क्यूब, 4/3 नहीं रहता है, इसलिए ये हो गया आपका फॉल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। सही जोड़ी में क्या है? पहला है 0, बिंदु की कोटि। देखिए, कोटि जो होती है वो पीछे रहती है वाई वाली, और एक्स वाला होता है आगे मान, तो आगे वाले को कहते हैं भुज और पीछे वाले को कहते हैं कोटि। तो ये आपका वाई यहाँ से आंसर हो गया। सेक स्क्वायर थीटा -1, तो इसका जाएगा टेन स्क्वायर टेन थीटा, तो ये हो गया दूसरा। साइन स्क्वायर 25 डिग्री, कोस स्क्वायर 25 डिग्री, तो देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये उसी फॉर्मूले के बेस पे है, तो ये तीसरा इसका 1 हो जाएगा। कोस 45 डिग्री का होता है 1/2, कोस 0 डिग्री, कोस 0 डिग्री, ठीक है, कोस जो 0 डिग्री है वो सेक 0 डिग्री के बराबर रहेगा, यहाँ से आपका हो जाएगा ये पांचवा, क्योंकि ये दोनों का मान कितना होता है? 1 होता है ना। कोस 0 डिग्री की वैल्यू जो होती है कितनी होती है? 1 होता है। कोस 0 डिग्री और एक और होता है सेक 0 डिग्री बराबर सेक 0 डिग्री, दोनों की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर है, स्क्वायर से घात 2 से करनी कैंसिल हो गई, इसलिए सेक थीटा बचा के मान। आगे देखिए, ये सेम इसी तरीके से इंग्लिश मीडियम वालों का रहेगा। तो द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, ठीक है, तो ये पहले का आपका रहेगा यहाँ से वाई, सेक स्क्वायर थीटा -1, इसका जाएगा टेन थीटा, टेन स्क्वायर थीटा होता है तो ये टेन थीटा हो जाएगा यहाँ पर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, अभी बताया मैंने 25, मतलब थीटा थीटा वैल्यू मान लो इसको, तो 1 आ गया ये, सर्वसमी का है ये। हाँ, कोस 45 का मान आपका हो गया है यहाँ पर 1/√2, और कोस 0 डिग्री की जो वैल्यू है वो सेक 0 डिग्री, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और अंडर रूट कट गया पावर डिग्री 2 से, हो गया। चलिए, अब यहाँ पर है आपका एक वाक्य में उत्तर, हो गया। यदि ए इक्वल टू बी क्यू, यदि ए इक्वल टू होता है बी क्यू, तो ए एवं बी में क्या संबंध है? तो देखिए, यहाँ पर अपना जो ये प्रश्न है ना, ये यदि ए इक्वल टू बी क्यू बराबर, तो ए एवं बी में क्या संबंध है, तो यहाँ पर अपन बोल सकते हैं कि बी जो है ए का एक गुणनखंड है, बी ए का एक गुणनखंड है। ठीक है, अच्छा, ये इसका मतलब क्या है? देखिए, ये वैसे सिलेबस से हट गया, अब स्टैंडर्ड के लिए क्या है, बहुत चांस है आने के लिए, ठीक है भैया, स्टैंडर्ड में ये आ सकता है, कभी कभी रिपीट हो सकता है, बेसिक वालों के लिए भी रिपीट हो सकता है, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इन चीज़ों पर के लिए आपको देखो क्या है कि इस साल जो लेवल है ना, थोड़ा सा बढ़ा के देगा, देखना मैथ्स का आप खुद ही। यहाँ से अपन बात करेंगे तो इसके लिए आपका पहला जो है ये आपका हो जाएगा बी इज ए फैक्टर ऑफ ए, तो बी इज ए फैक्टर
ऑफ ए हो गया यहाँ से। अब यहाँ पर देखिएगा, असंगत युग्म किसे कहते हैं? तो असंगत युग्म किसे कहते हैं? असंगत युग्म जिसका कोई हल नहीं हो, ठीक है, कोई हल नहीं हो, तो जिसका कोई हल नहीं हो उसे कहते हैं असंगत युग्म, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो व्हाट इज कॉल्ड इनकम्प्लीट पेयर, नाम में लग रहा है इनकम्प्लीट, मतलब इसका क्या जाएगा, हैज नो सॉल्यूशन, हैज नो सॉल्यूशन, हो गया यहाँ पर। चलिए तीसरा क्या है, अवनमन कोण की परिभाषा देनी है। तो अवनमन कोण क्या है? देखिए, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बनने वाला कोण, जो वस्तु क्या है, वस्तु को हमें नीचे की ओर देखना पड़ता है, ठीक है, वस्तु को देखने के लिए हमें नीचे गर्दन करनी पड़ती है। तो जब कोई भी वस्तु जो है वो कहाँ रखी है, अब हमारी आँख से नीचे रखी हो, ऐसे बोलना, आपको मैं परिभाषा बोल देता हूँ, हिंदी में लिख देना है कि जब वस्तु हमारी आँख से नीचे की ओर रखी होती है तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा दोनों के बीच में बनने वाला कोण आपका अवनमन कोण कहलाएगा। पीई प्लस पीई बार का मान होता है 1, क्योंकि एक फॉर्मूला है ये, तो पीई प्लस पीई बार इज इक्वल टू 1। वृत्त की जो छेदक रेखा है उसकी परिभाषा आपको देनी है, वृत्त की छेदक रेखा, तो वहां रेखा जो, ठीक है, वृत्त को कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करे, कम से कम 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करे, वहां रेखा जो वृत्त को ठीक है 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, उसे ठीक है क्या कहते हैं, छेदक रेखा कहते हैं। हो गया है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण कितना है, 60 डिग्री है। 6 सेंटीमीटर वाले वृत्त के क्षेत्रफल का ज्ञात करना है आपको, जिसका जो एंगल है वो कितना है, 60 डिग्री है। तो यहाँ पर देखिए पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 का फॉर्मूला लगा के बढ़िया से आपको सोल्व कर लेना है। सोल्व जब करोगे तो 132 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, और क्या है। हो गया है। यहाँ से इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। और यहाँ से तो इसका तो आपको डेफिनेशन लिख ही सकते हैं, ठीक है, कि ए लाइन डेट इन इंसेक्ट ए सर्कल ए टू, ठीक है, डिफरेंट पॉइंट। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट तो ये परिभाषा तो याद कर लेना है। अच्छा, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर हुज एंगल इज 60। तो यहाँ पर इसका जो वैल्यू है आंसर, तो आंसर भैया हो गया। चलिए अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 6 है ये देख सकते हैं, इनको आपको एक साथ में सॉल्यूशन के साथ बता दूंगा, पर पहले आप इन क्वेश्चनों को एक बार नज़र देख लीजिए, ठीक है। संख्या 4n स्क्वायर पर विचार कीजिए जहां n क्या है, आपकी एक नेचुरल नंबर है। जांच कीजिए कि n का कोई ऐसा मान निकलेगा जब 4n अंक शून्य पर समाप्त होगा, ठीक है। दर्शाइए कि 5 - 3 एक अपरिमेय संख्या है। ध्यान देना है, क्वेश्चनों पर है अब पूरा। शून्य को की संख्या ज्ञात करनी है, देख सकते हैं इस पैराग्राफ में, तो आपको चित्र में देख के लगेगा कि 2 शून्य होंगे। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल -3 और 2। एक आयताकार भाग की लंबाई जिसकी लंबाई चौड़ाई 4 सेंटीमीटर से अधिक है, इसका परिमाप अर्ध परिमाप 36 सेंटीमीटर। तो भाग की विमाएँ ज्ञात कीजिए। यहाँ से आप थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं ताकि आराम से आप देख पाओगे। हो गया।
यहां पर अपन देखते हैं तो ये विलोपन विधि के द्वारा इस सवाल को हल करना है। एक द्विघात समीकरण बताना है कि ये द्विघात है या नहीं है। ठीक है, चलिए तो इसके बाद में एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस 10 इजिकल टू 0 के मूल ज्ञात करेला है। ये सिद्ध करना है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे या खींची जाए तो अन्य भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। हो गया। आधारभूत समानुपातिकता यानी कि थेल से प्रमेय का कथन आपको देना है। हो गया। यहाँ पर देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर आपका 11 हो गया है। यहाँ से अपन बात करते हैं तो एक्स और वाई में आपको एक ऐसा संबंध बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 को देख लीजिए, आपके सामने है ये। क्वेश्चन नंबर 13 की हम बात करें, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में देख लीजिए आपके सामने कि ये जोड़ते हैं तो इसका अनुपात विभाजित करना है। अच्छा, निम्नलिखित के मान ज्ञात करना है आपको। 2 10 स्क्वायर 45 डिग्री, कोस स्क्वायर 30 डिग्री। इसका सबका सॉल्यूशन मैं आपको समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहले आप क्वेश्चन पेपर को आराम से देखो, है ना। क्वेश्चन देखो आपको, है ना, क्योंकि ये क्या है, बच्चों को याद है। मेन चीज़ है कि क्वेश्चन चाहिए है प्रैक्टिस के लिए मेन तो। ये देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 है। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त कि किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर जो छतरी में 8 ताने हैं, छतरी को 45 डिग्री त्रिज्या वाला सपाट मानते हुए लगाए गए थे। इनकी क्रमगत दो तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ से देख सकते हैं, अथवा वाला। हो गया क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है कि एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करनी है और पट प्राप्त करने की प्रायिकता भी ज्ञात करनी है साथ में। और पत्ती खेल लो भैया। 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई गड्डी है, उससे निकाला गया एक पत्ता है। बताना है आपको कि लाल का बादशाह है, फेस कार्ड वाला है, पान का गुलाम है, हुक्म का पत्ता है, कीट की बेगम है। ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए रहेगा। हो गया। यहाँ पर हम बात करते थे, एक थैले में एक लाल गेंद, एक नीली गेंद, एक पीली गेंद है। सभी गेंद एक ही साइज की है। कृतिका ने बिना थैले के अंदर झाँक के इनमें से एक गेंद निकाली, तो वहाँ गेंद कौन सी होगी। ये देखिए 144 बॉल पेनों के एक समूह में 20 बॉल पेन खराब है तथा शेष अच्छे हैं। आप खरीदना चाहोगे जो अच्छा है, परंतु आप खरीदना नहीं चाहोगे। दुकानदार इन पेनों को से यादृच्छिकता निकाल कर आपको देता है। इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वहाँ पेन खराब है, कि खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे। तो भाई साहब खरीदेंगे कब, जब अच्छा होगा। नहीं खरीदेंगे कब, जब खराब होगा। तो यही बता कुछ है। ये देखिए भाई साहब, बिल्कुल करके जानने की है इस चीज़ को। इनमें से एक इस साल इसके चांस है, इनमें से ये 2 तरह के क्वेश्चन रहते हैं इनमें, बिल्कुल। ये यहाँ पर देखिए, जांच कीजिए। ऐसी 40 धना पूर्णांकों के योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। आंधी आने पर पेड़ टूट जाता है। टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ गया कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। हो गया यार। एक मीनार, जहाँ से हम बात करते तो क्वेश्चन नंबर 21 की। एक नगर में एक टैक्सी है, उसके भाड़े का नियत है, नियत भाड़ा से अतिरिक्त चली गई दूरी वाला है। इसका सबका सॉल्यूशन मैं आपको एक साथ प्रोवाइड करवाऊंगा, डरो मत। ये आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ से थो वाला। यदि कोई बेलन है का आकार का है, एक शंकु अध्यारोपित किया गया है। यहाँ से हो गया इतना। इस तरह के बेटा 6 मॉडल पेपर दे रहा हूँ आपको, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका क्वेश्चन नंबर अथवा हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 23 में देखो आपको, लो साहब, हो गया। अब इसके बाद में अगला देखते हैं। ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए रहेगा, थोड़ा सा छोटा करना ही पड़ेगा उसको। इसके बाद में विद्यार्थियों का एक समूह है, 20 मोहल्ले बहुलक ज्ञात करना है, मतलब इसका हो गया।
अब देखिए यहाँ पर अपन सेट डी पूरी तरीके से सोल्व कर चुके हैं। देखिए क्वेश्चन आंसर नहीं समझा पाऊंगा इतनी जल्दी, आप सब समझदार है और कर लिए होंगे आपने, केवल यहाँ पर क्वेश्चन देखना जरूरी है कि कौन कौन से क्वेश्चन आने के चांस है। तो आइए इस सेट डी को यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके बाद में ई और एफ भी दे दूंगा। यदि जिन बच्चों ने ए से लगा के डी तक नहीं किया तो पहले आप ए से लगा के डी तक कंप्लीट करो, उसके बाद में ई और एफ में उतरना, ठीक है। और हाँ, विशेष विशेष बेटा मॉडल पेपर जरूर ले लो और स्पेशल पीडीएफ ले लो, काम हो जाएगा पूरा। एक साथ खरीदोगे तो 200 रुपये में काम है। 200 रुपये बचा के आप कोई अपना जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर लोगे, पर ये 200 रुपये खर्च करके यदि आपकी 70 बन रही है और मेरी वजह से 85 चली गई तो जिंदगी भर याद रहेगा रे। कर लो, मौका है, मौका निकलने के बाद में नहीं आएगा। तो शुरू करते हैं, और शुरू क्या करें, खत्म ही करना पड़ेगा अब तो, क्योंकि यहाँ से अपना सेट डी कंप्लीट हो चुका है। बस अंत में यही कहूंगा कि आप मेहनत करिए, खूब मेहनत करिएगा, अलग से भी पढ़िए भले ही, पर मैं जो बता रहा हूँ ना, समय कम है यार, कर लो, मैं पक्का बता रहा हूँ। देखो आप पछताओगे ना, पछताना ही उन बच्चों को, देखो पेपर दे के आएंगे ना, जब पछताएंगे आज, अरे यार अपन लोगों के गिने में नहीं लगते, ले लेते तो अच्छा था। ठीक है, तो चलिए यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं।